तो पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। दूसरा है आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तीसरा जो है वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। और चौथा जो है वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग जो है दोस्तों 8.3 प्रकाश मिनट, 8.3 प्रकाश मिनट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल और परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। तो कौन सा बल है जो परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हम, तीसरा जो हो जाएगा ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय या चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों ये सभी जो है प्रोविजनल आंसर की के द्वारा मिलाया जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग विद्युत लेपन में होता है। तो विद्युत धारा का प्रभाव जो है विद्युत लेपन में होता है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो तीसरा जो हो जाएगा रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव पर विद्युत लेपन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तो तरल घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है। तो तरल की सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु के चाल पर, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे इनमें से सभी कर लेंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई थी। तो खगोलीय दूरदर्शक जो है उसके निर्माण के बाद जो दोस्तों सबसे पहले खोज की गई थी वो यूरेनस की खोज की गई थी। यूरेनस ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, यूरेनस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। किसे जो है आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, त्वरित चालक एक लंबी छड़ होती है। तो नौवा जो प्रश्न है, त्वरित चालक एक लंबी छड़ होती है, कांच का, लकड़ी का, धातु का या प्लास्टिक का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो धातु का होता है, ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, धातु का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है, यानी तरल घर्षण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 10वां जो प्रश्न है वो चौथा हो जाएगा, इनमें सभी पर, यानी तरल की सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु के चाल पर, या इनमें से सभी, यानी सभी पर निर्भर करता है। 11वां जो प्रश्न है, घर्षण निर्भर करता है, यानी घर्षण किस पे निर्भर करता है। 11वां जो प्रश्न है, पृष्ठों की प्रकृति पर, पृष्ठों के एक दूसरे के जुड़े रहने की प्रबलता पर, एक एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा तीसरा नंबर जो हो जाएगा कि एक एवं दो, दोनों, यानी कि पृष्ठों की प्रकृति पर और पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रबलता पर। इसका राइट आंसर तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्व उपधातु है। तो उपधातु बताना है, इनमें से कौन उपधातु है। सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन या सिल्वर। तो इसमें उपधातु जो है वो हो जाएगा सिल्वर, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वह एक उपधातु है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। 13 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीएनजी का प्रमुख अवयव है। सीएनजी का प्रमुख अवयव कौन है। इथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो मीथेन जो हो जाएगा सीएनजी का एक प्रमुख अवयव है, तीसरा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है। कोक, कोलतार, पेट्रोलियम या कोल। तो जो होता है दोस्तों वो पेट्रोलियम जो होता है वो एक ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है। इनमें से कौन है जो स्वतः दहन की प्रक्रिया होती है। पीला सल्फर, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस या ब्राउन सल्फर।
तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वह स्वतः दहन की प्रक्रिया इसमें संभव होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारक है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारक कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 17 नंबर, किरासन तेल से जलने वाले लालटेन के ज्वाला में, यानी किरासन तेल के से जलने वाली जो लालटेन होती है उसमें उस ज्वाला का कितना एक जोन होता है, 2 जोन होता है, 3 जोन होता है या 4 जोन? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो 3 जोन होता है, 3 जोन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पोलियर नहीं है? थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 नंबर का जो है दूसरा जो है मेलामाइन जो है ये जो है थर्मोप्लास्टिक पोलियर नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग पोलियर है? तो निम्न में से कौन है जो थर्मोसेटिंग पोलियर है? इसमें मेलामाइन, टेरिलीन, पॉलीथीन और बेकेलाइट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ए एवं डी, यानी कि मेलामाइन और बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग पोलियर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक तत्व जेड को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है, उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तब वह तत्व जेड क्या हो सकता है? यानी कि उस ऑक्साइड का जलीय विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका जो वह तत्व जो होता है वो क्या होता है? कार्बन, कैल्शियम, लोहा या मैग्नीशियम? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा, प्रोविजनल आंसर के अनुसार ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न का, कार्बन। कार्बन जो होता है जो जलीय विलयन जो होता है उसका नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन नहीं है? पेट्रोल, कोक, चारकोल या कोयला? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चारकोल जो होता है वह जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, ये लकड़ी का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, बेकिंग सोडा को प्रचुर मात्रा में फेंकने पर आग बुझ जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे का समूह है? तो प्राकृतिक रेशे का समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है दूसरा हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक रेशे का समूह है सूत, रेशम और ऊन जो है प्राकृतिक रेशे का समूह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विभिन्न ऋतुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, मिलान कर सही विकल्प चुनें। तो कौन सी फसलें उगाई जाती है बताना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ ऋतु, खरीफ है, रबी है और जायद है, और दूसरी तरफ ऋतु का नाम दिया गया है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए खरीफ फसल जो होता है वह कब बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और रबी जो है शीत ऋतु में, और जायद जो होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो इसके अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। दूसरा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जैसे खरीफ जो है वर्षा यानी दूसरे में मिला लेंगे, रबी जो है तीसरे में मिला लेंगे और जायद जो है वो पहले में मिला लेंगे। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मलेरिया रोग के लिए कौन सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? ये 25वां जो प्रश्न है, मलेरिया रोग के लिए कौन जिम्मेदार है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ या कवक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रोटोजुआ होता है जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जेली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट में रखा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा या पुनरुद्भवन द्वारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रा में जो है
मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन जो है पहला राइट आंसर कर लेंगे, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शिशु के विकास की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगती है क्या कहलाता है? युग्मक, युग्मनज, भ्रूण या गर्भ। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाता है गर्भ। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे, गर्भ। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किशोरावस्था का प्रारंभ होने का उम्र है, यानी किशोरावस्था का होने का उम्र का जो प्रारंभ होता है वो कौन होता है? तो 11-12 में जो होता है वह किशोरावस्था प्रारंभ होने का उम्र होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नकली रेशम कहा जाता है? यानी नकली रेशम किसको कहा जाता है? एक्रिलिक, रेयान, पोलिस्टर या नायलॉन। तो नकली रेशा जो होता है वो रेयान होता है। रेयान को नकली रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खेतों में फसल उत्पादन की निम्नलिखित प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य का मिलान कर सही विकल्प को चुनना है। निराई एक तरफ फसल उत्पादन की प्रक्रिया है और दूसरी तरफ कार्य को दिया गया है। निराई है, गहाई है, ओसाई है और बुआई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इधर मिलाना है। इसको मिलाना है, कौन किस में मिलेगा? निराई को किस में हम मिलाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि 1 को 3 में हम मिलाएंगे, यानी कि निराई को क्या करना है? निराई उसको कहते हैं जिसे खरपतवार को हटाया जाता है। और दूसरा जो है गहाई जो होता है वह अनाज के डंठल को अलग करता है। गहाई जो होता है वह अनाज के डंठल को अलग करता है। और अगला जो है ओसाई, तो ओसाई जो होता है वह अनाज को भूसे से अलग करता है। और बुआई जो होता है वो होता है मिट्टी को बीजों को डालना होता है, मिट्टी में बीजों को डालना होता है बुआई मतलब। तो इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट आंसर कर लेंगे। ऑप्शन जो है 31 का पहला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो इसमें से कौन ऐसा समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा चौथा, जो राइट आंसर कर लेंगे चौथा, राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल और तरित विद्युत जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग अतिरिक्त एवं उत्सर्जित पदार्थों का संग्रहण करता है? केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका या कोशिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 33 नंबर का तीसरा जो हो जाएगा राइट आंसर कर लेंगे। रिक्तिका जो है अतिरिक्त एवं उत्सर्जित पदार्थों का संग्रहण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुछ स्त्रियां शिशु के जन्म देने के योग्य नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो होता है अंडवाहिनी का अवरुद्ध हो जाना। ऐसी स्त्रियां जिनके अंडवाहिनी का अवरुद्ध हो जाता है वो शिशु को जन्म देने के योग्य नहीं होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो मनुष्य का वह कौन सा जोड़ा है जो लिंग निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो जाएगा चौथा, जो कि गुणसूत्र का 23वां जोड़ा। तो दोस्तों ये सभी सेट के जो विज्ञान के 35 प्रश्न थे, आप लोग का कितना सही गया है आप लोग कमेंट में बताइए।